Everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of our session. तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन ऐसे आता है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। हम उसके रिगार्डिंग जो भी आंसर होता है उसको डिस्कस करते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर उसके अगले पल ही हम उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको भी हम ब्रीफ में डिस्कस करते हुए चलते हैं एंड एट द एंड ऑफ द सेशन वन लाइनर के फॉर्म में भी हम कुछ न्यूज़ को कवर करते हैं। सो एमसीक्यू प्लस वन लाइनर विल बी द फॉर्मेट ऑफ आर सेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज The Central Reserve Police Force celebrated its Dash Raising Day on 27th of July 2024। तो आज ही के दिन यानी कि 27 जुलाई के दिन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना रेजिंग डे मनाया। मतलब इसी दिन सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। तो इस बार उन्होंने कौन सा अपना रेजिंग डे बनाया, कौन से नंबर का? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, 86। तो इस बार इन्होंने अपना 86 रेजिंग डे मनाया। ठीक है, सीआरपीएफ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, आज ही के दिन अपना 86th रेजिंग डे मना रहा है। द स्पेशल डे ऑनर्स अनसिग्निफिकेंट एंड अनमैच्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिया फोर्स इन सिक्योरिंग यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सवर्निटी ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो जब भी हमें सीआरपीएफ की ज़रूरत होती है यूनिटी को बनाए रखने के लिए, हमारे देश की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, संप्रभुत्वता को बनाए रखने के लिए, तब हम सीआरपीएफ की हेल्प लेते हैं। ठीक है, सीआरपीएफ इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो सबसे बड़ी यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा पर्सनल हैं सीआरपीएफ में, इसीलिए सीआरपीएफ इंडिया की लार्जेस्ट आर्म्ड पुलिस फोर्स बन जाती है। ठीक है, और ये किसके अंडर ऑपरेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। ठीक है, द प्राइमरी मिशन ऑफ द सीआरपीएफ इज़ टू काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। तो जो भी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होती हैं उसको काउंटर करने के लिए सीआरपीएफ हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है, सीआरपीएफ डेट्स बैक टू 1939। तो 1939 27 ऑफ जुलाई के दिन ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, वॉज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस फोर्स। ठीक है, तो पहले ये नाम था सीआरपीएफ का, उसको चेंज करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। ठीक है, दिसंबर 28 1949 को इसको चेंज करके सेंट्रल पुलिस रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। ठीक है जी, ओके। तो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की बात की है तो हमारे कंट्री में स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। टोटल 7 आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं। आसाम राइफल्स जो है वो हमारे देश की सबसे ओल्डेस्ट आर्म पुलिस फोर्स है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस ईयर पे आसाम राइफल्स की स्थापना हुई थी। ठीक है, और फिर बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर रखने में हेल्प करते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो कि हमने अभी देखा। इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस है जो कि इंडो तिब्बत के बॉर्डर पे तत्पर रहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं और सशस्त्र सीमा बल हैं। ठीक है, तो ये 7 आर्म पुलिस फोर्सेस हमारे देश में वर्क कर रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अबुल पकीर जैनुलाब्दीन यानी कि अब्दुल कलाम जी हमारे देश के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, ये आपको बताना है। ठीक है, यस, करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर 5 यानी कि 11th। तो हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट थे। ठीक है, क्यों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आया? बिकॉज आज ही के दिन जो अब्दुल कलाम जी हैं उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ ली थी। ठीक है, यानी कि आज ही के दिन उनका निधन हो गया था। कहाँ पे उनका निधन हुआ था? आईआईएम शिलोंग में वो एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे। लेक्चर डिलीवर करते करते ही उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया यानी कि हार्ट अटैक आ गया और वहीं पे ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है जी, तो अब्दुल कलाम जी 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, कलाम जी प्लेड अ वेरी पवाइटल रोल इन डेवलपिंग द पोलर सैटेलाइट व्हीकल, जो हम PSLV कहते हैं ना, इसको डेवलप करने में कलाम जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। बिकॉज ही वॉज साइंटिस्ट, राइट, पहले वो साइंटिस्ट ही थे। और उसके बाद किन क्षेत्रों में उन्होंने अपनी हमें सर्विसेज दी थी? पृथ्वी जिसे हम कहते हैं सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और अग्नि मिसाइल्स हैं, तो इसीलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है,
और पोखरण टेस्ट जो हुआ था उसमें भी इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है। तो इसी वजह से ये बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं इंडिया के लिहाज से, ठीक है जी। ओके, अगला क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी बी एस्टैब्लिश्ड। तो एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहाँ पे इंडिया की पहली सेटअप की जाएगी? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई में इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको जल्दी से हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उनको हैंडलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कंटेनर्स की फैसिलिटीज़ आ जाएगी, ताकि जल्द से जल्द क्विक तरीके से हम उनको एक्सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है। उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी, बिकॉज वहाँ पे हम स्टोरेज फैसिलिटीज़ पोर्ट पे है ना, जब पोर्ट पे आते हैं तो यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, तो उसके लिए हम स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी रखेंगे उस पोर्ट पे, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो एक्सपोर्ट करने का है, हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ये पोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। मतलब ओके जी, ये पोर्ट ऑलरेडी है, वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, विच साइट रिसेंटली बिकेम 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया इन द कल्चरल कैटेगरी। तो कल्चरल कैटेगरी में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है, कौन सी साइट है वो आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चैरेडियो मोएदाम, ठीक है। ये क्या है, ये ग्रेव्स हैं, यानी कि आप कह सकते हो एक तरीके से कब्र हैं, जो कि अहोम डायनेस्टी के जो भी रूलर्स थे ना, वो क्या करते थे, एक जो भी हिली रीजन है, असम, ये असम में है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी ऐसे हिली रीजन्स है ना, वहाँ पे ये एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना देते थे। सपोज़ यहाँ पे ज़मीन है तो यहाँ पे एक ऐसा खड्डा सा खोद देते थे, पहले लकड़ी से बनाया जाता था, उसके बाद इन्होंने स्टोन्स और ब्रिक्स का यूज़ किया, तो एक ऐसी जगह बना देते थे हिल के ऊपर ही, और यहाँ पे इनको दफनाया जाता था, अहोम डायनेस्टी के जो भी रूलर्स होते थे, ठीक है। बिकॉज वो मानते थे कि रूलर्स बहुत ही डिवाइन होते हैं और इनको दफनाने की जगह भी बहुत ही डिवाइन होनी चाहिए, तो इसी कारण इन लोगों को यहाँ पे दफनाया जाता था, ठीक है। तो उसी को अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है जी। ओके, व्हाट डिस्टिंक्शन विल द शिंकुला टनल अचीव अपॉन इट्स कंप्लीशन। तो शिंकुला टनल जो है जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसको किस चीज़ की उपाधि मिलेगी? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हाईएस्ट टनल इन द वर्ल्ड की इसे उपाधि मिल जाएगी, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित होगा? लेह के रीजन में ये स्थित होगा, ठीक है। ये लेह लद्दाख से हमें कनेक्ट करवाएगा और इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? 4.1 किलोमीटर होगी, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से हमें ये कनेक्टिविटी देगा, हम लेह लद्दाख तक पहुंच सकेंगे, सारे सब फेदर्स में हम लोग वहाँ पे लेह लद्दाख से हम कनेक्टेड रह पाएंगे। अब क्या होता था, हमें चाइना के बॉर्डर के थ्रू वहाँ से होके जाना पड़ता था, और जब सर्दियों का मौसम हो जाता था तो वहाँ पे या फिर बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था कनेक्टिविटी लेह लद्दाख से बनाए रख पाना, ठीक है। और इस टनल से क्या होगा, चाइना वाले अब हम पे नज़र भी नहीं रख पाएंगे, हमारे मिलिट्री की जो भी एक्टिविटी होगी, मूवमेंट होगी, उसे चाइना वाले नज़र भी नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली भी इंडिया के लिहाज से हो जाता है, ठीक है जी। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैस्कॉट फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स। तो जैसे कि आपको पता है, कोई भी अगर गेम्स होती हैं बड़े लेवल पे तो उनका मैस्कॉट होता है, प्रतीक चिन्ह होता है। तो इस बार जो पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं उसका मैस्कॉट क्या होगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रिगी। तो फ्रिगी क्या है? एक ट्रेडिशनल हैट है एक टाइप की, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ उसकी। तो ये है, ये एक ट्रेडिशनल हैट मानी जाती है फ्रांस में, ठीक है, जो उनका कल्चर रिप्रेजेंट करती है। तो इस ट्रेडिशनल हैट को फ्रिगी कहते हैं, तो यही इनका मैस्कॉट भी है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक्स के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। पेरिस ओलंपिक्स जो कि है वो पेरिस में अब चल रहा है, फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस में, और पैरालंपिक्स भी होंगे वहाँ पे, ठीक है, जो कि डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, उनके लिए भी गेम्स कंडक्ट की जाएंगी आफ्टर दिस जो ओलंपिक होगा उसके बाद। दैट इनकॉर्पोरेट, अब इनके जो मेडल्स हैं ना, इस बार इस मेडल में क्या मिलाया गया है? अ पीस ऑफ आईफिल टावर। तो आईफिल टावर का जब रेनोवेशन हो रहा था तो उसमें से जो आयरन बचा हुआ था ना, वो आयरन इनके मेडल्स में भी अब लगा दिया गया है, ताकि एक
याद रह पाए कि जो 2024 के जो भी ओलंपिक्स हुए थे वो पेरिस में हुए थे, ठीक है। तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल में ये जो लोहा निकाला गया था आईफिल टावर में से बचा हुआ, वो यहाँ पे लगा दिया गया है। तकरीबन 18 ग्राम्स हर एक मेडल में ये आईफिल टावर का लोहा डाला गया है, ठीक है जी। तो बस इतनी सी आपको बात याद रखनी है। और इनके जो मेडल के फ्रंट साइड पे है वो हेक्सागोनल शेप में ये आईफिल टावर का ये लोहे के शेप में एक ऐसा एम्बलम है जिस पे आईफिल टावर बना हुआ है, और वो लोहा जो है वो इनके ही आईफिल टावर से लिया गया है, ठीक है। और बैक साइड इनकी जो गॉडेस ऑफ विक्ट्री मानी जाती हैं फ्रांस में, निक, तो उनका भी यहाँ पे जो है प्रतीत बनाया गया है, ठीक है, मेडल के बैक साइड पे, ठीक है। फ्रंट साइड पे ये आईफिल टावर है और बैक साइड पे इनकी गॉडेस ऑफ विक्ट्री है, ठीक है। तो ये थोड़ी बातें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये कुछ न्यूज़ आ रही है, उसके बाद हम अपने सेशन को एंड कर देंगे, ठीक है। यूनेस्को का टैग मिला है कौन से हेरिटेज साइट को? तेल अमीर, ठीक है। ये जो साइट है कहाँ पे स्थित है? गज़ा में है, और इसको यूनेस्को का हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये सेंट हेलेरिन मोनास्ट्री है, ठीक है। तेल अमीर जो है ये एक मोनास्ट्री है, ठीक है। और जुलाई 26 को इसको ये जो है टाइटल मिल गया, और इसको किस कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया गया है? और लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, तो जो साइट्स अब डेंजर में चल रही हैं उनके लिस्ट में भी इस साइट को इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वॉर वाली सिचुएशन, ठीक है। इंडियन आर्मी डिपार्ट्स फॉर मल्टी नेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, तो खान क्वेस्ट 2024 जो है इसके लिए अब इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट ले रहा है। पहले ये जो एक्सरसाइज होती थी ये बाईलैटरल होती थी, मतलब इसमें सिर्फ 2 कंट्रीज़ ही इन्वॉल्व थी। तो 2003 तक यूएसए और मंगोलिया ही इस एक्सरसाइज को जो है इसमें पार्टिसिपेट करते थे, बट उसके बाद से बाकी सारे देश भी इसमें पार्ट लेने लगे। ये एक्सरसाइज 27 to 9 अगस्त तक कहाँ पे चलेगी? उलान बतार, मंगोलिया में चलेगी, ठीक है। इंडियन आर्मी से 40 सोल्जर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर देना, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।